ये फ्रेंड आज एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है झारखंड में टीचर बनने के लिए। यानी कि अगर आप झारखंड में टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि टीचर झारखंड में बनने के लिए क्या क्या है योग्यता और क्या क्या चाहिए झारखंड में टीचर बनने के लिए। तो ये जो है अभी कल ही के दिन में झारखंड में टीचर बनने के लिए एक प्रस्ताव पास किया गया है कैबिनेट में। तो उसी प्रस्ताव में क्या क्या कहा गया है सारा कुछ आपको देखिए यहाँ पे अभी हम दिखाएंगे। ये पेपर कटिंग है जिसमें आज का ही पेपर में ये सारा कुछ डिटेल से छापा गया है कि झारखंड में टीचर बनने के लिए क्या क्या है जरूरी, क्या क्या है योग्यता, कौन कौन सा विषय होना चाहिए आपका। तो सारा कुछ देखिए इस वीडियो में अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं झारखंड में तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि झारखंड में टीचर बनने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, आपके पास क्या क्या योग्यता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको दिख रहा है अब झारखंड में, देखिए यहाँ पे लिखा है झारखंड। अब यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में लिखा है झारखंड से मैट्रिक इंटर पास, झारखंड से मैट्रिक इंटर है तो ही दे सकेंगे TIT यानी कि टैट एग्ज़ाम, यानी कि ये जो टैट कहते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो अगर आप झारखंड से ही मैट्रिक इंटर पास किए हैं तो ही आप टेट एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, अन्यथा आप नहीं बैठ सकते हैं। तो इसको मंजूरी मिल चुका है कैबिनेट में, कल को ही पास हो चुका है ये प्रस्ताव। अभी जो नियुक्ति आएगी यानी कि टेट का जो भी अभी निकलेगा टेट एग्ज़ाम का, तो टेट एग्ज़ाम जब भी निकलेगा तो उसमें आपको जब अप्लाई कीजिएगा तो आपके पास मैट्रिक इंटर होना चाहिए झारखंड से ही, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो है सिर्फ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए रखा गया है, जो कि जनरल कैटेगरी में आते हैं उन स्टूडेंट के लिए ही ये है पात्र। अगर आप SC है या फिर ST है या फिर OBC है, अगर आप SC है या फिर ST है या फिर आप OBC है तो आप जो है झारखंड में टीचर जो टेट एग्ज़ाम निकलेगा उसमें आप भर सकते हैं और टीचर बनने के लायक आप हैं। यानी कि OBC हो, ST हो या फिर आप जो है जनरल हैं। तो अगर आप जनरल है तो आप झारखंड से टेट का एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं, यानी कि झारखंड का जो टीचर का वैकेंसी निकलेगा उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है सिर्फ जनरल वाले के लिए है, और ST SC OBC जो भी है EBS EWS उन लोग के लिए ये पात्रता नहीं है। तो आप देखिए इसमें क्या कहा गया कैबिनेट में, इस पेपर में क्या छापा गया उसको लेके क्या कहा गया। तो देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कहा गया झारखंड में होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट में सामान्य वर्ग के वो ही परीक्षार्थी शामिल हो सकेंगे जिन्होंने राज्य से मैट्रिक व इंटर की परीक्षा पास की है। यानी कि जनरल वाले स्टूडेंट जो झारखंड से इंटर मैट्रिक पास किए हैं वही टेट में बैठ सकेंगे और टीचर भी अप्लाई कर सकेंगे टीचर वैकेंसी के लिए। उसके बाद देखिए आगे क्या कहा गया है, आरक्षण का लाभ पाने वाले अभ्यर्थी के मामले में इसे शिथिल किया गया है। यानी कि आरक्षण का लाभ पाने वाले अभ्यर्थी के मामले में इसे शिथिल पाया गया है, जो कि झारखंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये मान्य नहीं है। और झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली 2022 में इसके प्रावधान किए गए हैं। इसे गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। यानी कि कैबिनेट में इसको मंजूरी मिल गया है कि अभी जो है झारखंड से ही अगर आप इंटर मैट्रिक किए हैं तो ही आप टेट एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और टीचर भी बन सकते हैं, अन्यथा आप नहीं बन सकते। उसके बाद देखिए आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली 2022 के तहत टेट के लिए सामान्य अध्ययन में कॉमर्स के लेखा शाखा और व्यापार अध्ययन को भी जोड़ा गया है। तो इसमें देखिए इसमें अभी नया ये सब चीज़ जोड़ रहा है तो वो भी आप देख लीजिए। व्यापार अध्ययन को भी जोड़ा गया है। यहाँ पे उर्दू सहायक शिक्षक के लिए उर्दू व अंग्रेजी में 20-20 प्रश्न तय किए गए हैं। इतना ही नहीं, अब 2.5 की जगह 3 घंटे की परीक्षा होगी। यानी कि पहले आपका 2.5 घंटे का परीक्षा होता था टेट के लिए, तो अभी 3 घंटा का आपका एग्ज़ाम होगा टेट एग्ज़ाम। ठीक है, नई नियमावली के अनुसार टेट सर्टिफिकेट, यहाँ पे देखिए नई नियमावली के अनुसार टेट सर्टिफिकेट की मान्यता अब ताउम्र रहेगी। यानी कि ताउम्र मतलब कि आपका अब मान्यता जो है हमेशा के लिए मान्य होगा, ये कोई लिमिट नहीं है। पहले लिमिट था आपका कि जब आप टेट पास करते थे तो ये सिर्फ 7 साल तक ही मान्य रहता था, यानी कि 7 ईयर तक ही मान्य रहता था, उसके बाद ये लेप्स हो जाता था।
तो आप अगर झारखंड में आप टीचर बनना चाहते हैं, टेट पास कर लेते हैं, तो ये आपके लिए हमेशा के लिए हो जाएगा कि जब भी टीचर का वैकेंसी निकलेगा टेट पास करने के बाद उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक ही बार आपको टेट पास करना होगा। उसके बाद देखिए क्या कहा गया आगे, और देखिए टेट में पास करने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को हर खंड में 40% अंक लाना जरूरी होगा। उसके बाद साथ ही 60% अंक पर वे टेट पास कर सकेंगे। वही पिछड़ा वर्ग एवं 2 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 35 व 55% अंक लाना अनिवार्य किया गया है। उसके बाद कहा गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और यहाँ पे कहा गया देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति और दिव्यांगों को हर खंड में 30 अंक और कुल प्राप्तांक 50% लाना अनिवार्य होगा। यानी कि यहाँ पे कहा गया कि अगर आप जनरल से हैं तो आपको 60% अंक लाना होगा पूरा टेट एग्ज़ाम में कुल मिला के परसेंटेज में। और अगर आप एसटी ओबीसी है ये सब हैं तो आपको लाना होगा यहाँ पे एसटी और एससी के लिए कहा गया है और ओबीसी के लिए कहा गया है 55%। और यहाँ पे कहा गया कि आपका दिव्यांगजन है और जो जनजाति है उन लोग के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य होगा पूरा टेट एग्जाम में। उसके बाद देखिए आगे भी यहाँ पे क्या कहा गया, देखिए यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा में पास जरूरी, यानी कि यहाँ पे एक क्षेत्रीय भाषा का भी पेपर का भी एग्जाम होगा। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया, टेट में क्षेत्रीय भाषा में पास करना जरूरी होगा। क्षेत्रीय भाषा के अंक कुल प्राप्तांक में जुटेंगे, यानी कि वो मेरिट में आपका बनेगा। पहले क्षेत्रीय भाषा क्वालिफाई पेपर के रूप में थी। टेट के अभ्यर्थी जहां से आवेदन करेंगे वहां के क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा में से एक ही परीक्षा देना जरूरी होगा। संबंधित क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा के व्याकरण की अच्छी जानकारी जरूरी है और वे शुद्ध इसकी अभिव्यक्ति कर सकेंगे, यानी कि उनको बोलने के लिए और पढ़ने के लिए वो सक्षम होगा, उसको अच्छा से वो भाषा आना चाहिए, क्षेत्रीय भाषा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया विषयवार घटाया और बढ़ाया गया है प्रश्न, यानी कि यहाँ पे विषयवार प्रश्न को भी बढ़ाया घटाया गया है। उसके बाद ऊपर में देखिए क्या कहा है, किस वर्ग के लिए कितना न्यूनतम अंक रखा गया, यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए सामान्य जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए हर खंड में न्यूनतम 40, 30 और 30 नंबर लाना जरूरी है, यानी कि सामान्य के लिए 40 और जनजाति के लिए 30 और अनुसूचित जनजाति के लिए 30 नंबर लाना जरूरी है हर खंड में। उसके बाद कुल में देखिए कहा गया, कुल में जनरल के लिए 60 है और जनजाति के लिए 50 है और यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए भी 50 है। और यहाँ पे देखिए आदिम जनजाति के लिए कुल में है 50 और पिछड़ा वर्ग 1 और 2 के लिए है 55। उसके बाद आर्थिक कमजोर और दिव्यांग के लिए 55 और यहाँ पे है दिव्यांग के लिए 50, यानी कि ये आपका कुल में लाना होगा इतना परसेंटेज, तो ही आप क्वालिफाई कीजिएगा टेट में। तो देखिए ये जो है कैबिनेट में कल को पास हो गया है और ये हेमंत सोरेन कल को इसको पास करा के अभी पेपर में, आज ही के पेपर में ये दिया गया है सारा कुछ कि कैसे आपको टेट में कौन सा क्वालिफाई पेपर रहेगा, क्या क्या मार्क्स कितना रहेगा, सारा कुछ इसमें कहा गया। तो देखिए सब कुछ आपको डिटेल से समझाने का कोशिश किए हम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए बीएड रिलेटेड सारा अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता है। झारखंड का, वेस्ट बंगाल का सारा बीएड रिलेटेड अपडेट इस चैनल पे आपको मिलता था। अगर आप बीएड रिलेटेड सारा चीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को आज यहीं ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो हम सब फिर मिलते हैं इसी तरह का और दूसरा टॉपिक पे। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए आज का ये वीडियो ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।